हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, बहुत अच्छा फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है। तो जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप पढ़ते हैं। तो अब देखो, इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें 7.6 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो पहले इस वाली लाइन को पढ़ो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो बताओ 7.6 से ऐसे कौन से इंटीजर है जो लेस देन है या फिर इक्वल है। तो इससे छोटे इंटीजर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, और इस तरह चलते चले जाएंगे। अब इस वाले वर्ड पे फोकस करो, ग्रेटेस्ट। तो हमने जो ये सीक्वेंस निकाली, इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 7। तो 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह से माइनस का 7.6 अगर दिया होता, तो देखो अब पहले पढ़ो ये वाली लाइन, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो 7.6 माइनस के 7.6 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, माइनस का 8 होगा, माइनस का 9 होगा, माइनस का 10 होगा, माइनस का 11 होगा, चलता चला जाएगा। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, -8। तो माइनस के 7.6 का GIF क्या होगा, -8। ठीक है। अब दूसरा, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इंटीग्रेशन हमें गिवन है ए से बी, इंटीग्रेशन गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो जो ये हमारी लिमिट्स होती है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये बेसिकली एक्स की रेंज को बताती है कि एक्स इज बिटवीन ए टू बी, इसको बताती हैं, है ना। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 99, जिसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले 99 को कर लेते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है √2 से √3 एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो हम इजीली x³/3 कर देते और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते। पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया, उसने GIF यूज कर लिया। अब हम GIF, चलो इसको करते हैं। देखो, अब इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया, जो लिमिट है वो आपको एक्स की वैल्यू बताती है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो √2 से √3 के बीच है ना। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन का स्क्वायर करता हूं तो देखो क्या आएगा, इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 आ जाएगी। बस यही इसका इंपॉर्टेंट टास्क था कि हम किस तरह से अपने फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो देखो, जब मैं x की वैल्यू, अब ये तो हमने सीख लिया, अब देखो हम कैसे लेंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन स्ट्रिक्टली 3। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को नहीं कर रहे हैं, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। भाई ये कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए आप टी मान लो कि भाई अगर टी की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी की वैल्यू हमेशा 2 होगी। तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, जैसे आपने मान लो 2.6 रख लिया, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, 2 ही आएगा। 2.9 ले लो, 2 ही आएगा। 2.8 ले लो, 2 आएगा। एग्जैक्टली 2 पे भी 2 आएगा। तो यानी कि जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो जो वो फंक्शन है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 आ रहा है। और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ है, √2 से √3 के बीच में। अब आपका डाउट ये आएगा, तो सर फिर हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट क्यों नेग्लेक्ट किया, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम इस पॉइंट को ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम नहीं बता पाएंगे, 3 पे तो वो 3 हो जाएगा। और एक सिंगल पॉइंट, एंड पॉइंट, देखो डेफिनेट इंटीग्रल हमें हमेशा एरिया देता है, और एक सिंगल पॉइंट का कुछ एरिया नहीं होता, तो इसलिए हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू √2 से √3। अब एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू हमेशा आई है 2, और ये हो गया dx। ठीक है, आपको समझ में आया कि जब x की वैल्यू, जब आपके x की वैल्यू √2 से √3 के बीच में है, यहाँ पे हम इसको लेस देन को इक्वल टू को हटा देंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे एक्स स्क्वायर वाले इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। जब x की वैल्यू √2 से √3 के बीच में है, तो आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। तो इसलिए इस वाले पार्ट की जगह पे हमेशा 2 आ जाएगा। तो बस अब ये सोल्व हो गया। 2 को क्या कर लो, बाहर ले आओ, अंदर कर दो इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो।
तो ये क्या गया 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। 100 अच्छा क्वेश्चन है। 100 में हमें लिमिट जो गिवन है वो रूट 2 से 2 गिवन है। अगर आपको कोई डाउट रह गया लिमिट लेने में तो वो आपका अभी क्लियर हो जाएगा, आओ फिर से समझते हैं। ठीक है, अब 100 गिवन था ये रूट 2 से 2, और यहाँ पे फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब देखो वही बात है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ऐसे समझो, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी इक्वल और 3 से छोटी होगी तो उस केस में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हुई होगी, हमेशा 2 हुई होगी। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, रूट 2 से रूट 3। तो ये जो हमें गिवन था इंटीग्रेशन, देखो ये कैसे ब्रेक होगा कि जब x की वैल्यू रूट 2 से रूट 3 है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, तो 2dx प्लस, अब फिर से इसको ब्रेक करो, अब एक्स स्क्वायर को हमने 2 से 3 ले लिया, अब एक्स स्क्वायर को 3 से 4 ले लो। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, x की वैल्यू अंडर रूट 3 से 2 तक होगी। तो देखो x की वैल्यू अंडर रूट 3 से 2 तक होगी, और हमें जाना भी कहाँ से कहाँ था, रूट 2 से 2 ही जाना था, तो हम रूट 2 से 2 पहुंच गए हैं। अब जब हमारा फंक्शन अंडर रूट 3 से 2 x इसके बीच में है तो एक्स स्क्वायर 3 से 4 के बीच में है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 3 होगी dx। बस अब इसको सोल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सोल्व कर लो, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 6 माइनस 3 रूट 2। तो यहाँ से कितना आ गया 6, 2 रूट 2 3 रूट 2 माइनस का 5 रूट 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3। तो 6 माइनस 5 रूट 2, 6 माइनस 5 रूट 2, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ तक तो ये ठीक था। उसके बाद फिर अपर लिमिट 2 माइनस रूट 3, तो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 6 माइनस, अच्छा 3 रूट 3 है यहाँ पे ये, ठीक है, ये 3 रूट 3 है। तो ये कितना हो गया, बेसिकली हो गया आपका, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ लाइन को, तो ये हो गया 6 माइनस का 2 रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस का रूट 3। तो 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 3, 6 minus root 3 minus root 2, option A is right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.